नमस्कार। शादी का बंधन सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता। ये जो बंधन है शादी का, इसमें दो परिवार भी एक दूसरे के साथ बनते हैं। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर आती है, क्योंकि औरत में ही इतनी शक्ति है कि वो एक नए घर से आकर एक नए घर में इस तरह से घुल मिल जाती है जैसे कि वो यहाँ शुरू से ही रह रही है। अनजान लोगों को, जिनको वो कुछ टाइम पहले बिल्कुल नहीं जानती थी, अब उनसे इतनी जान पहचान हो जाती है कि वही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। पर जब न्यू मैरिड होती हैं लड़कियां, उनको यही लगता है कि पता नहीं मैं उस घर में जाऊंगी तो किस तरह से लोग मुझे देखेंगे, किस तरह से मैं वहाँ पे अपनी बात को रख पाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझसे गलती हो जाए। तो इस चक्कर में जान ना गलती होने के बावजूद भी उनसे अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे वो घबरा जाती हैं कि अब क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कहें कि तुम्हें क्या सीखा है, तुम्हें क्या आता है, तुम इतने साल से तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें संस्कार दिए हैं। इस डर से वो डरी रहती है हमेशा और सहमी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ किस तरह से होगी, मैं यहाँ पे सही से काम कर पाऊँगी या नहीं, एडजस्ट हो पाऊँगी नहीं। इसी उधेड़ बुन में वो लगी रहती है। पर पहले के टाइम में ये जो थॉट है लोगों के बीच में कि सासें बुरी होती हैं, ये थॉट तब से चली और अब तक चली जा रही है और आगे भी शायद चलती रहेगी कि सासें बुरी होती हैं। इन लॉज जो होते हैं वो सिर्फ ताने मारने के लिए ही होते हैं। ये थॉट मन में बिठा ली है लोगों ने, खासकर ये सहेलियों के बीच हो या अपने बड़े से, कि भाई तू इस तरह से काम नहीं कर रही, अपने घर में तू इतनी लेट सो के उठती है तो अगले घर कैसे जाएगी, वहाँ थोड़ी ना तुझे माँ मिलेगी, वहाँ तो तुझे सास मिलेगी, ददिया सास मिलेगी, इन लॉज होंगे, वो तुझे ताने देंगे कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है तुझे। ये थॉट लेकर लड़की ससुराल जाती है। पर पहले के टाइम में होता था कि बहुएं सोचती थी कि सास कैसे मिलेगी, पर अब का टाइम ये है कि सास सोचती हैं कि बहुएं कैसे मिलेंगी। तो जिम्मेदारी जो है कि एक घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी एक लेडीज़ के ऊपर ही है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है कि जैसे एक पौधे को आप एक उखाड़ कर दूसरी जगह लगाएंगे, उसको टाइम लगेगा, पर औरत को उससे भी कम टाइम में एक नई फैमिली में जाकर एडजस्ट होने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। बस वो वहाँ थोड़ा घुल मिल जाए और टाइम उसका अच्छे से वहाँ पे बीतने लग जाता है, क्योंकि वो एक ये सच्चाई है, ये नेचुरल है कि शादी होनी है। अब किसी की जल्दी हो या किसी की लेट हो, पर शादी होनी है, ये जो सच है इसको तो मन में आप बिठा कर रखिए कि शादी हो के आप अगले घर जाएंगे और आप वहाँ पर सब कुछ अपने तरीके से और उन सबके साथ को साथ में लेकर चलेंगे। पर इसके लिए कुछ है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि शुरू शुरू में हम वहाँ कैसे रहें, कैसे लोगों को बताएं कि हम वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे, हम उनके फैमिली के मेंबर हैं, मुझसे अगर कोई गलती हो तो मैं उसको कैसे ठीक करूँ। अब मान लीजिए कोई लड़की है, वो सामान लेकर अपने घर से, जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें उपहार दिए होते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता होती है सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को उपहार देकर विदा करते हैं, साथ में एक अच्छे संस्कार भी देते हैं उन्हें कि आप इस तरह से जाकर अपने उस फैमिली, नई फैमिली को अपना घर समझिए, नए घर को उस घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाइए। तो वो जो उपहार देकर भेजते हैं, लड़कियों को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने दिया है, ये मेरा है। जैसे मान लीजिए नंद है या जेठ जिठानी है, उनके बच्चे हैं, सामान के साथ खेलेंगे, बैठेंगे, उस पर सोएंगे, तो लड़कियों को ऐसा लगने लग जाएगा कि मेरे माँ बाप ने दिया था, कहीं ऐसा ना हो टूट जाए, बैठे हैं, ये चीज़ खराब हो जाएगी, कहीं काट ना दे किसी चीज़ को, कहीं चीज़ पे किसी को चीज़ को फाड़ ना दें, वो इस चक्कर में रहेगी। तो वो इम्प्रेशन जो है कि मतलब मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरे सामान का यूज़ कर रहे हैं, वो इम्प्रेशन चेहरे पे दिखता है। तो इससे लोगों को क्या लगेगा, वहाँ जो आपके इन लॉज हैं उनको ये लगेगा कि देखो अपने सामान को सामान मान रही है, जैसे कि हमारा तो फ्री का आया हुआ है, इतनी घमंडी है, इसके माँ बाप ने सामान दे दिया तो इतना घमंड है इसको। क्योंकि देखिए जो चीज़ें आपकी है वो भी आपकी है, और जो वहाँ पर आप गई हैं उनका सामान भी आपका है। तो इसमें आप बिल्कुल भी ये ना करें कि ये टूट फूट जाएगा, टूट फूट जाएगा, सामान से चीज़ें टूटती फूटती रहती हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप इन लॉज के घर में गई हैं तो उनको इस चीज़ों की परवाह नहीं है कि सामान टूट जाएगा। टूटेगा तो वो बनवाएंगे भी, उसे रिपेयर भी करवाएंगे। तो क्योंकि जो आपका सामान है तो उनकी चीज़ें भी तो आपकी हैं, और जो, तो इसलिए आप उनको ये मत, बिल्कुल भी मत सोचिए, ना ही चेहरे पे बिल्कुल भी आप ऐसा फेस पे आए आपके, ऐसा शो हो कि आपको इस चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। होने दीजिए, कोई नहीं, इंसान के रिश्तों से बढ़कर सामान की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सामान को एक तरफ इग्नोर कर दीजिए। फिर है कि हम लड़कियां सुबह सुबह लेट सो के उठती हैं, क्योंकि आदत होती है, नए नए रिश्तों में बंधी हैं, जो हैबिट है, तो उस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप थक गई हैं
आप दिन भर के काम से या लेट आपकी आँख खुलती है, तो उस आदत को धीरे धीरे चेंज करिए, क्योंकि शादी है एक बहुत बड़ा जो है लाइफ को पूरी तरह से चेंज है, लाइफ को कर देती है बिल्कुल चेंज। जो आप छोटी बच्ची थी पहले, जो लेट सोकर उठती थी, मम्मी काम कर लेती थी, अब यहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जो आपने आपकी मम्मी ने आपको जो संस्कार दिए हैं, उन्हीं संस्कार को आपको आगे बढ़ाना है, ताकि आपकी मम्मी की कोई शिकायत ना कहे कि तुमने सीखा क्या है, तुमने मायके में यही देखा होगा, इसलिए तुम इस तरह से सो के लेट उठती हो। तो आप जल्दी उठने की कोशिश करिए, जल्दी उठिए। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 बजे ही उठ जाएंगे, एक टाइम होता है, उस अपने फैमिली के उठने से थोड़ा सा पहले उठिए या उनके साथ ही उठ जाइए, पर ये नहीं कि वो उठ के अपने काम पर लगे हुए और आप आराम से पड़ी हुई हैं। आप सुबह जल्दी उठिए। आप जल्दी उठने से फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी से अपने काम को ख़त्म कर सकेंगी, आपको घबराहट नहीं होगी कि मैं किस तरह से काम करूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, क्या काम करूँ और किस काम को छोड़ दूँ। इससे आपके अंदर ये घबराहट आएगी, आप ये सोचेंगे कि मैं तो फंस के रह गई हूँ, किस तरह से मैंने शादी क्यों कर ली। ऐसे भी ख्याल मन में आने लगते हैं कि शादी तो बहुत बकवास चीज़ है, क्यों कर ली, इतना काम करना पड़ रहा है। अगर आप थोड़ा सा पहले उठ जाएंगी तो आप देखेंगे कि सारा काम आप जल्दी से कर लेंगी, और सुबह उठते हैं, सुबह उठने की आदत रहेगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जो दिन का टाइम काम करने के बाद आप फ्री होंगी, उस टाइम में आप अपना ख्याल रख सकती हैं, क्योंकि शादी के बाद भाई सजना संवरना तो लड़की का अधिकार है, तो उससे आप बिल्कुल भी वंचित नहीं रह पाएंगी, अपने आप को निखारेंगी, संवारेंगी, और ऐसा नहीं लगेगा आपको देखकर कि आप काम में हर टाइम लगी रहती हैं, आपके बस का काम ही नहीं है, धीरे धीरे कर रही हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाएंगी। तो मान लीजिए कोई गेस्ट आपके घर में आ जाएगा और आप घबराहट की वजह से काम कर रही हैं, तो ना तो आप ढंग से कपड़े ही पहन सकती होंगी और ना ही आपका ढंग से मेकअप हो सका होगा, तो यही लगेगा कि ये तो ऐसा ही है, बस इसको ना तो काम करने की अकल है, ना ही ड्रेसिंग सेंस की अकल है। तो आप जल्दी उठने की आदत डालिए, जिससे कि आपकी बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। आप दिन में आराम कर लीजिए, पर सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। फिर दूसरा है कि आप, ऐसा नहीं है कि काम आपने ख़त्म किया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आपके जो इन लॉज हैं, नंद है, सास है, जेठानी है, उनके साथ बैठिए, उनके साथ उनको टाइम दीजिए, क्योंकि रिश्तों को समझने के लिए टाइम देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, आप उनके विचारों को, वो आपके विचारों को समझ नहीं सकते कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, लोगों को के लिए उनका नज़रिया कैसा है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, ये आपके को पता ही नहीं चल पाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अगर कुछ कहना हो उनसे और आप उनसे उनका तालमेल ढंग से बैठा नहीं, कभी आप उनके साथ आपने टाइम स्पेंड नहीं किया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इनके सामने अपनी बात को कैसे रखूं। फिर आपको कुछ कहना पड़े या आपको कभी ज़रूरत हो तो आप ये सोचते रह जाएंगे कि मैं कैसे कहूँ, फिर उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, मैं इस चीज़ को कैसे मांगूँ, कहीं पता नहीं मुझे देंगे कि नहीं देंगे। तो आप ये सोचती रहेंगे, और आप उनसे उनके पास बैठेंगी तो उन्हें आप बातों बातों में भी कह सकती हैं, वो आपसे पूछेंगे भी कि हाँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो तो हमें ज़रूर बताना। तो ये मत सोचिए कि आप फ्री हो गई हैं तो आप सो जाइए, सोने से अच्छा है सो गया तो खो गया। यही बात शुरू से कहते चले आए हैं लोग कि सोना नहीं है, आप उनके साथ बैठिए, टाइम बिताइए, उनके बारे में जानिए। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा है कि अगर आपको सासू माँ से पूछकर खाना बनाना है तो आप उनसे पूछकर खाना बनाइए कि मैं क्या बनाऊँ। इससे एक ये होगा कि आपको एक तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊँ, घर में बहुत कुछ है तो भी सोचना पड़ेगा क्या बनाऊँ, और नहीं है तो भी सोचना पड़ेगा क्या बनाऊँ। इससे अच्छा है कि आप अपने इन लॉ से पूछ लीजिए कि बनेगा क्या, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। क्यों, उनको वो बताएंगी जो लोगों को पसंद है उनके घर में, कि मेरे घर में क्या खाते हैं, आप वो बनाइए, तो आप सबकी पसंद नापसंद भी जान सकेंगी, और आपकी सरदर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि मुझे क्या बनाना है। तो आप उनसे पूछ कर बनाइए, उन्हें भी खुशी होगी कि मेरी बहू मुझसे पूछ कर काम करती है, क्योंकि बड़े हैं, आप अगर उनके सामने थोड़ा झुक जाएंगी तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, साथ साथ आपके परिवार की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये संस्कारी लड़की है, हर काम को करने से हमसे पहले पूछती है। उससे ये होगा कि आप बिल्कुल फ्री रहेंगी इस चीज़ से कि मैं काम को कैसे करूं। अगर कुछ गलती भी होगी तो घर वाले ये नहीं कहेंगे कि आपने अपनी मर्जी से करा, आप कह सकेंगे या वो भी कह सकेंगे कि मैंने ही बताया था उसे ऐसा करने के लिए। तो आप इस टेंशन से बिल्कुल फ्री रहेंगी कि आपको कैसे करना है। क्योंकि देखिए, सास ज़रूरी नहीं है कि बुरी हो, अब की सास जो है वो बदल रही हैं, वो समझती हैं कि मेरी बहू है, नए घर में आई है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, तो वो एडजस्ट करने के लिए आपको टाइम देंगी, वो समझेंगी आपको दर्द को, क्योंकि वो भी एक माँ है
आप दूसरी माँ को छोड़ कर आई हैं जिस माँ ने आपको जीवन दिया है, तो दूसरी जो सासू माँ है उन्होंने आपको जीवन साथी भी दिया है। तो ये नेगेटिविटी अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मेरी सास बहुत बुरी है, इनके साथ मैं बिल्कुल भी टाइम बिता नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत के सामने झुकना है, गलत हो रहा है आपके साथ, आप झुके जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, तो आप समझ सकती हैं कि मुझे किस तरह से लोग डील कर रहे हैं, मुझे क्या समझ रहे हैं। तो आप बातों से ही समझ सकते हैं उनकी। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, आपको पता चलेगा कैसे कि वो अपने मन में किस विचार को लेकर चल रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। अगर कोई गलत करे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, उसके खिलाफ आप बोलिए ज़रूर, पर इतना ही बोलिए जितना कि बोलना जायज़ हो। आप समझिए उनकी फीलिंग्स को भी। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ आप टाइम जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करिए, और आप अपने बारे में भी बताइए, उनके बारे में भी जानिए। और बजाय अगर कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं न्यूली मैरिड में ही दिक्कत होती है, अगर शादी के बहुत टाइम बाद तक भी देखेंगे, बच्चे भी हो जाते हैं उसके बाद भी, ये लाइफ है, इसमें दिक्कतें चलती रहेंगी। कोई दिक्कत है तो आप उनके साथ बैठकर शेयर करिए, बजाय किसी और को बताने के कि मेरी सास मेरी नंद ऐसा करती है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम उनसे है और आपको है, तो ये प्रॉब्लम आप दोनों ही मिलकर सॉल्व करेंगी, तीसरा तो कोई सॉल्व करेगा नहीं। सिर्फ इस बात का इशू बनता जाएगा, जबकि ये लोग कहेंगे, आपके इन लॉज कहेंगे कि हमसे दिक्कत थी हमें बताती, बाहर वालों को क्यों बताया, घर की बात बाहर क्यों गई। इससे आपका ही मजाक बनेगा कि इनके घर में ऐसा ही होता है। पर आपके अंदर जो संस्कार हैं उनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि संस्कार है जो वही इंसान को सही मार्गदर्शन दिखाते हैं और उस सही दिशा में लेकर जाते हैं। आप बड़ों के साथ बैठेंगे, अपने सासू माँ के साथ बैठेंगी, आप उनसे भी बड़ा जो है आप उनके साथ बैठेंगी, तो आपको अपनी ज़िंदगी का पूरा अनुभव आपको देंगे। उस अनुभव से आप अपने परिवार को बेहतर तरीके से लेकर चल सकती हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि मैं न्यू हूँ इस घर में, तो मैं किस तरह एडजस्ट करूँगी। बस एडजस्ट करने के लिए सभी परिवार के मेंबर को अपना समझने की ज़रूरत है, उनके साथ अपनेपन से रहने की ज़रूरत है, ताकि वो भी समझें कि हाँ, ये जो नई लड़की है, हमारी जो बहू है, वो हमें अपना समझती है। अगर कोई दिक्कत है खाना बनाने में को आप नहीं जानती हैं, कुछ रह जाता है, क्योंकि देखिए हर किसी के घर का खाना पीना अलग होता है, रहन सहन अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि जो वहाँ होता है वो हमें पहले से ही आता हो, और जो हमारे यहाँ होता है उनके वहाँ भी वही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान का रहन सहन अलग होता है। तो अगर कुछ खाना बनाने में आपको प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा, अगर आप चाह रही हैं कि मैं कुछ नई चीज़ बनाऊं, तो आप ज़रूर इसमें एक दूसरे का सहयोग लीजिए। इससे ये होगा कि बजाय अपने माँ बाप से या अपनी मम्मी से पूछने के, पहले आप उनसे पूछिए, उन्हें प्राथमिकता दीजिए कि हाँ, मुझे आप ऐसे बता दीजिए ये कैसे बनता है। क्यों, अगर आप आपकी मम्मी को बहुत अच्छा आता है, फिर भी आप उनसे यही पूछेंगी तो कहेंगे कि देखो मैं क्या मर गई थी, मैं इस घर में नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है कि अपनी माँ को फ़ोन कर रही है। इससे आपकी माँ की इमेज ख़राब होगी, वो कहेंगे कि यही घर को बिगाड़ रही है, यही सिखाती है, अगर ये इस तरह से सिखाएगी तो मेरा परिवार, मेरा घर किस तरह से होगा। वो माँ हैं, आप चाहेंगी कि उनकी बुराई हो, उनके लिए कहा जाए कि वो कैसी हैं, कैसे संस्कार दिए हैं, वो अच्छी हैं, और आप उन्हें अच्छा बनाए रखेंगी अपने संस्कारों से। सबकी नज़रों में आपको ही इज्जत दिलानी है उन्हें। इसलिए आपके अगर कोई दिक्कत है तो पहले सबसे बड़ी बात कि आप ही अपने घर में इस चीज़ को शेयर करिए, बजाय माँ को फ़ोन करने के, माँ को बताने के। माँ से आप बात करिए, क्योंकि देखिए माँ से अटैचमेंट जो है आपका, वो तो हमेशा ही रहेगा जब तक आप जिंदा हैं, जब तक वो जिंदा हैं, वो अटैचमेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। पर बजाय माँ को बुराई दिलाने के, आप उनको ये बताइए कि आप बताइए कि मैं कैसे बनाऊँ, कैसे इस काम को करूँ, ताकि वो भी खुश होंगे कि देखिए हमसे पूछ कर करती है, ये अच्छे संस्कार की लड़की है, इसके माँ बाप ने बहुत ही अच्छा संस्कार दे रखे हैं इसे। तो आप उनसे पूछिए, जो भी गलती होगी उसके लिए आप उनको कह सकती हैं कि मैंने आपसे पूछा था, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो वो आपको समझाएंगे भी। आप अपनी माँ को बार बार फ़ोन करेंगी तो माँ को बुराई ही सुनने को मिलेगी। और कुछ भी होता है अपने फैमिली में डिस्कस करिए, बार बार अपनी मम्मी को फ़ोन बिल्कुल भी मत करिए। जब भी आपको टाइम मिले, जब फ्री हो जाएं काम से, तब उन्हें फ़ोन करिए। माँ समझती है, अगर माँ को आप ये कह देंगी कि मम्मी मैं बाद में बात करूँगी आपसे, माँ खुश होगी, वो समझेगी कि मेरी बेटी चलो अच्छा है कि नए घर में एडजस्ट कर पा रही है, उसके मेरे इतना इन्वॉल्व हो चुकी है कि मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं है।
वो नाराज़ नहीं होंगी आपसे, हालांकि खुश होंगी कि वो चलो मेरा नाम रोशन करेगी, नए घर में जाके अपने आप को कितने अच्छे से ढाल रही है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इन रिश्तों को कैसे बनाए रखते हैं और आप इन रिश्तों को कैसे लेकर चलते हैं। और कभी भी अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो कभी भी पढ़ाई का घमंड बिल्कुल भी मत दिखाइए कि मुझे आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज है। क्यों कहते हैं, अगर आप घमंड दिखाएंगी तो लोग यही कहेंगे बाद में कि इससे अच्छा तो अनपढ़ होती, कम से कम घर तो अच्छे से चलाती। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप घर और बाहर दोनों को ही बहुत अच्छे से लेकर चल सकती हैं। तो पढ़ाई का घमंड कभी मत दिखाइएगा कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैंने MA BA कर रखी है, मैंने ये कर रखी है। लड़कियाँ सब बहुत बोलती हैं कि मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, मैंने ये सीख रखा है, आपको क्या पता है इन चीज़ों के बारे में। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो हमें पता है वो उन्हें नहीं, और जो उन्हें पता है वो शायद हमें कभी पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि वो पूरा अनुभव लेकर बैठे हुए हैं। तो आप पढ़ाई लिखाई का घमंड कभी मत रखिएगा। एक फैमिली को अच्छे चलाने के लिए खुद को पहले संभालना बहुत ज़रूरी है। आप एक संस्कारी लड़कियों की तरह अपने आप को फैमिली में ढालिए। ये एक प्रकृति का सच है, जो शादी के बाद जो बदलाव आने हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और अपने ससुराल को अपने माँ बाप के संस्कार के साथ लेकर चलिए, ताकि आपके काम से आपकी मम्मी पापा का, आपके पेरेंट्स का नाम हो और आप अपने ससुराल में अच्छे से रह सकें। अगर आप मेरे बात से थोड़ा सा भी सहमत करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ दिक्कत है या नहीं है और आप अपनी फैमिली को किस तरह से सुचारू तरीके से चलाते हैं। नमस्कार।